Children, myself Rashmi Singh, I am your Hindi teacher of class 3rd, and today's children our topic is Bandar Band from chapter number 8, and our book name is Rimjim. So children, today we will solve some question answer basis on this story. तो बच्चों आज हम कुछ प्रश्न उत्तर हैं इस कहानी पे जो आधारित हैं उन्हें आप और हम किताब की सहायता से मिलकर सॉल्व करेंगे। तो आज कितने पेजों के हम सॉल्व करेंगे? पेज नंबर 69 टू 74। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने से बच्चों पहले मैं आपको आपकी किताब शो कराती हूँ। दिस इज योर कोर्स बुक रिमझिम फॉर क्लास 3 एंड टुडेज आवर चैप्टर इज, आज का हमारा जो चैप्टर है बच्चों वो है चैप्टर नंबर 8 बंदर बाण। तो बच्चों अब हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अपनी नोटबुक में भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न नंबर 1, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जब ये स्टोरी रीड कराई थी उस समय बताया था कि दो बिल्लियां थी जो आपस में झगड़ रही थी। और वो झगड़ किस बात पे रही थी? क्योंकि उन्हें एक रोटी का टुकड़ा मिल गया था, तो उस रोटी को वो दोनों ही लेना चाहती थी, तो इसीलिए उनमें झगड़ा हो रहा था। तो इसका उत्तर हम बच्चों इस प्रकार से लिखेंगे, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ थी रोटी का एक टुकड़ा। नेक्स्ट, उनके झगड़े का हल किसने तथा कैसे निकाला? तो बच्चों उनके बीच जब झगड़ा हो रहा था तो उस झगड़े का हल बंदर ने निकाला। वहां पर कहीं से बंदर आ गया और बंदर ने उन्हें इस तरीके से प्रश्न पूछा कि उन्हें लगे कि वो उनका सच में न्याय कर देगा। तो उसने क्या किया, एक तराजू ली, तराजू में रोटी के टुकड़ों को दोनों पलड़ों में रखा, जो भी पलड़ा भारी होता था उसी में से रोटी को खा लेता था। और इस प्रकार का जो क्रम था उसे बंदर तब तक दोहराता रहा जब तक कि रोटी पूरी खत्म न हो जाए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, उनके झगड़े का हल, बंदर ने रोटी को तराजू में बराबर रखा तथा जो पलड़ा भारी होता उसी में से वह रोटी का टुकड़ा खा जाता और इसी क्रम को वह तब तक दोहराता रहा जब तक कि रोटी पूरी समाप्त न हो गई। तो इस तरीके से बंदर ने दोनों बिल्ली के झगड़ों का हल निकाला। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम किस किस के साथ झगड़ती हो? तुम्हारी समस्या को कौन हल करता है? तो बच्चों इसका उत्तर है, बच्चे अक्सर अपने छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से और अपने फ्रेंड से, जो उनके दोस्त होते हैं, उनसे आपस में झगड़ लेते हैं। जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, समस्या का समाधान नहीं मिलता है, तो वे अपने माता पिता या बड़ों के पास आते हैं जो घर में रहते हैं और वे ही उनकी समस्याओं का हल निकालते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, बच्चे अक्सर अपने भाई बहनों तथा दोस्तों के साथ झगड़ते हैं और उनके झगड़ों को माता पिता हल करते हैं। तो इस तरह की समस्याएं बच्चों के साथ में होती रहती है। अब कुछ प्रश्न हैं बच्चों जिन्हें हम किताब की सहायता से यहाँ पर हल करेंगे। तो आइए आप और हम मिलकर इन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है पेज नंबर 99 में ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है, लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती। जब हम कभी मिलते हैं किसी से तो अभिवादन कैसे करते हैं, कैसे हम उन्हें क्या कहते हैं? जब हम तुम्हारी सहेली या दोस्त से मिलते हैं अक्सर बच्चों, तो आप लोग क्या कहते हो? हाय कहते हो, हेलो कहते हो। और जब शिक्षकों से मिलते हो, गुरुजियों से मिलते हो आप अपने स्कूल में, तो या तो उनकी चरण स्पर्श करते हैं
और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तुम्हारी दादी नानी चरण स्पर्श करेंगे क्योंकि हमसे वो काफ़ी बड़े होते हैं। तुम्हारे बड़े भाई बहन नमस्ते कहेंगे, हम हेलो हाय गुड मॉर्निंग इस तरीके से कह के उन्हें विश करती हैं। अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते कहते हैं। सबका तरीका अलग अलग होता है। अगर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी बच्चों? हमारी राय के अनुसार यदि बंदर वहां नहीं आता तो वो जो रोटी थी वो दोनों बिल्लियों को बराबर मिलनी चाहिए थी। बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी या दोनों आंखों से? रोटी को एक टांग से झपटा या दोनों टांगों से? बच्चों, बंदर ने बिल्लियों से इस प्रकार का प्रश्न इसीलिए किया ताकि बिल्लियों को ये विश्वास हो जाए कि बंदर उनका सही न्याय करेगा। नेक्स्ट, कहानी का शीर्षक बंदर बांट क्यों है? बच्चों, कहानी का शीर्षक यहाँ पर बंदर बांट इसीलिए रखा गया है क्योंकि इस चैप्टर में बंदर बिल्लियों का बांट करता है रोटी का, है ना, दो टुकड़ों में आपस में बांटता है, नापता है, तोलता है, जैसी घट बढ़ जाती है उसे खा लेता है। तो इसीलिए इस शीर्षक का नाम बंदर बांट रखा गया है। तुम नाटक को क्या नाम देना चाहते हो? बंदर की चतुराई भी दे सकते हैं बच्चों, और हम एक नाम और दे सकते हैं, दो के झगड़े में तीसरे का लाभ होना। जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण यही है क्योंकि दो बिल्लियों में आपस में झगड़ा होता है और उस झगड़े का लाभ कौन उठाता है बच्चों? बंदर उठाता है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 71 पर। बांट तोली जाने वाली चीजों का वजन बताता है। बांट देखा है आपने? जब तराजू में कभी भी यदि आप बाजार गए हो, अपने मम्मी पापा के साथ गए हो, तो वहाँ पे आपने देखा होगा सब्जी लेते वक्त या कोई भी वस्तु लेते वक्त दुकानदार एक तराजू रखता है। तराजू में एक तरफ सामान और दूसरी तरफ वजन करने के लिए बांट रखता है। और बांट कौन कौन से होते हैं बच्चों? 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, 250 ग्राम का, 200 ग्राम का, 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, बहुत सारे बांट होते हैं। ये जो बांट होते हैं बच्चे वो लोहे या पीतल के बने होते हैं जिसकी सहायता से वस्तुओं का वजन किया जाता है। नेक्स्ट, बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों की? बच्चों, घर में जब राजमा बनते हैं, छोले बनते हैं, पनीर की सब्जी बनती है, हलवा बनता है या कोई आपकी फेवरेट डिश बनती है तो उनकी महक आप सभी को आती है। लेकिन कुछ ऐसी महकों के नाम बताओ जो कि खाने की चीज़ों से अलग होते हैं, जैसे साबुन की, सेंट की, जूते की पॉलिश की, है ना, फेस वॉश की, शैम्पू की, ये सारी गंध होती है जो खाने की वस्तुओं से अलग होती है। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।